भविष्यवाणी पुराण यह एक ऐसी किताब है जिसने आज से 600 साल पहले कोरोना वायरस के महामारी के बारे में 1 जनवरी 2024 को जापान के भूकंप के बारे में दुनिया को पहले ही बता दिया था। यह किताब बताती है कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है। भविष्यवाणी के हिसाब से साल 2020 से ही दुनिया का अंत आरंभ हो चुका है। सन अच्युतानंद दास एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनके भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने भविष्य को कई साल पहले से ही देख लिया हो। दरअसल वे भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को देख सकते थे और अपनी उसी शक्ति के बल पर उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी किताब के कई अलग अलग भाग हैं जिसमें की गई भविष्यवाणियां सच हुई हैं और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपने भविष्यवाणियों में ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसे सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन भविष्यवाणियों को सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में ये भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, क्योंकि इस किताब को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये भविष्यवाणियां एकदम सही और सटीक हैं और ये भविष्यवाणियां सच होना निश्चित हैं। तो आइए जानते हैं इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को। नंबर 1, कलयुग का अंत नजदीक है। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत को काफी विस्तार से लिखा है। इस किताब के अनुसार घोर कलयुग में लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे और समाज में बड़े और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा और धर्म गुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेगी। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम हो जाएगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। अपराधी खुलेआम हथियार लेके घूमेंगे और इनका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और अभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत के थोड़े पहले खाने की सामान की कमी हो जाएगी। बीमारियां और दुर्घटना काफी बढ़ जाएंगी, जिस वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। नंबर 2, महाविनाश के संकेत। भविष्यवाणियों के मुताबिक किसान खेती के मामले में रुचि बंद कर देंगे और जानवर शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। तब समझ लेना वहाँ महाविनाश निकट है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेतों का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकारिता छोड़ देगा और दुनिया में गर्मी बढ़ जाएगी। तूफानी हवाएं बर्बादी फैलाएंगी। भगवान जगन्नाथ का आगमन होगा। तब मंदिर का झंडा बार बार गिरने लगेगा। तब मंदिर के ऊपर जो कपड़ा है उसमें बार बार आग लग जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों का मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और नई नई बीमारियां फैलने लगेगी और उन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होगा। महामारियों के चलते लाखों की संख्या में लोग मरेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे। नंबर 3, 2024 से 25 के बीच मचेगी तबाही। दुनिया के कई भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देगी। कई देशों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे। कहीं जानलेवा बहुत बारिश होगी, कहीं बहुत भयंकर सूखा होगा जिससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा। नंबर 4, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जब धीरे धीरे दुनिया में प्राकृतिक आपदा बढ़ जाएगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जब ये विश्व युद्ध होगा तब दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयानक होगा कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध का मुख्य कारण आपसी जमीनी विवाद, भूखमरी और आंतरिक गृह युद्ध होगा और इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा और इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। नंबर 5, आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा। एक सूरज होगा और दूसरा कोई आसमानी चमकती वस्तु होगी। चमकती वस्तु को छोटा उल्कापिंड या धूमकेतु हो सकती है। भविष्यवाणियों के मुताबिक यह उल्कापिंड तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। यह उल्कापिंड हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और इससे बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे और भगवान जगन्नाथ मंदिर के सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। नंबर 6, चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। भविष्यवाणी में कहा गया है जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी और इसी समय भारत तीसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा, जिस युद्ध का मुख्य कारण होगा भारत को लूटने की साजिश। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा। पाकिस्तान सहित अन्य 12 मुस्लिम देश को धार्मिक आधार पर भारत के लिए विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भारत कुल 13 महीने युद्ध लड़ेगा। जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामी देश और चीन भारत पर हमला करेगा तब उन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मनों के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दौरान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। लेकिन भारत की सेना सटीक राजनीति के तहत बहुत शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल करेगी, जिससे दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा। वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। भारत इस
युद्ध को जीत लेगा और अखंड भारत की एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और 12 इस्लामी देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वह भारत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफी मांगेगा और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वो अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। नंबर 7, अखंड भारत और युग परिवर्तन। विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे। विश्व की आबादी केवल 7 करोड़ रह जाएगी और बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। साथ ही भविष्यवाणिका के मुताबिक भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और इसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी भविष्यवाणिका की किताब की कुछ भविष्यवाणियां। इन भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या मानना है?